नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो होने वाली है पीएसयू फंड के बारे में। कुछ समय से पीएसयू फंड्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में तो पीएसयू फंड्स ने इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना किया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएसयू फंड्स क्या होते हैं, पीएसयू फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सिलेक्टेड पीएसयू फंड्स का ओवरव्यू, सिलेक्टेड पीएसयू फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और लास्ट में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इन फंड में एसआईपी या लमसम किया जाए तो लॉन्ग टर्म में हम कितना अमाउंट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप पीएसयू फंड्स के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे कि इन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। पीएसयू फंड्स क्या होते हैं? पीएसयू फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ये कहें कि सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पीएसयू वो कंपनीज होती हैं जिनमें गवर्नमेंट की अधिकतम हिस्सेदारी होती है। इन फंड का फोकस उन कंपनियों पर होता है जो डिफरेंट सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स एंड माइनिंग इत्यादि में ऑपरेट करती हैं। पीएसयू फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? हम मान सकते हैं पिछले कुछ समय से पीएसयू फंड्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय का परफॉर्मेंस देखकर अपनी अधिकतम इन्वेस्टमेंट पीएसयू फंड्स में करना बहुत बड़ी गलती है। यहाँ जितना अच्छा रिटर्न है, रिस्क भी उससे ज़्यादा है। केवल पीएसयू फंड्स में पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप अपने रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के हिसाब से ही इन फंड को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐड करें। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कितना इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लेते हैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10,000 रुपये पर मंथ एसआईपी चल रही है और आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस फंड को आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं 1,000 रुपये पर मंथ एसआईपी से। यदि आप मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो इस फंड में 1,500 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार लमसम की बात करें तो अपने पोर्टफोलियो के टोटल लमसम अमाउंट का 10 से 15% एलोकेशन इस फंड में दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म होना चाहिए। फंड ओवरव्यू। हमने जो पीएसयू फंड सेलेक्ट किया है वह नंबर 1 एएमसी और आप सबका फेवरेट एसबीआई म्यूचुअल फंड से एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इस फंड का फंड साइज है 2,352 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 34 रुपये 59 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.82% है। एग्जिट लोड 0.5% लगेगा यदि 30 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम इस फंड में 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम इस फंड में 5,000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 5 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन। इस फंड में इक्विटी में 90.6% एलोकेशन है। इक्विटी में लार्ज कैप में 44.7% एलोकेशन है। मिड कैप में 25% एलोकेशन है। स्मॉल कैप में एलोकेशन 21% है और कैश में एलोकेशन 9.4% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। एनर्जी सेक्टर 33.2%, फाइनेंशियल 29%, मेटल्स एंड माइनिंग 17.4%, कैपिटल गुड्स 10.3%। टॉप होल्डिंग एसबीआई 9.76%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 7.55%, एनटीपीसी लिमिटेड 6.71%, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 5.08%, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 4.54%, ओएनजीसी लिमिटेड 4.15%, भेल 3.59%, एलआईसी 3.54%। परफॉर्मेंस। इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 96.71%, पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 37.96%, पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 25.72%, पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 12.70%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 13.12%। पिछले 5 वर्ष में इस फंड ने 25% से ऊपर की रिटर्न दी है, लेकिन ओवरऑल एवरेज रिटर्न लगभग 13% है। आने वाले समय में यह और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए 20% रिटर्न कैलकुलेशन के लिए मानकर चलते हैं। कैलकुलेशन। यदि इस फंड में 1,500 रुपये पर मंथ एसआईपी की जाए, रिटर्न 20%, टाइम 10 साल, तो 10 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,80,000 रुपये और 10 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 5,73,545 रुपये।
और यदि इस SIP को 15 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,70,000 रुपये और 15 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 17,01,442 रुपये। और इस SIP को यदि 20 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपये और 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 47,42,219 रुपये। इस SIP को 25 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,50,000 रुपये और 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 1,29,40,62 रुपये। और यदि इस फंड में 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए, रिटर्न 20%, टाइम 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 6,19,174 रुपये। और यदि यह लमसम 15 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दिया जाए तो 15 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 15,40,702 रुपये। और यदि लमसम को 20 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दिया जाए तो 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 38,33,760 रुपये। और यदि इस लमसम अमाउंट को 25 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दिया जाए तो 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 98,39,682 रुपये। और यदि इस लमसम अमाउंट को 25 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दिया जाए तो 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 95,39,622 रुपये। तो फ्रेंड्स, PSU फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न चाहते हैं और जो गवर्नमेंट कंपनीज की रिलायबिलिटी और गवर्नमेंट सपोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके लिए यह एजुकेशन पर्पज़ वीडियो बनाई गई है। फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फंड की रिसर्च ज़रूर करें और अपने रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग ही फंड सेलेक्ट करें। आशा करते हैं PSU फंड्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे, लेकिन यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। यदि आपके पास लमसम अमाउंट है और उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके मंथली फिक्स्ड गारंटीड इनकम लेना चाहते हैं तो SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद वह वीडियो भी चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP के साथ साथ किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में भी SIP शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो भी आपको लास्ट में मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन मन में किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में डाउट डिस्कस कर सकते हैं। यदि पॉसिबल हुआ तो उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है आपने लेकिन पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए यह कन्फ्यूज़न है तो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में। उस टॉपिक पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।